आज का हमारा टॉपिक यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है हमारा, वो है पीपीपी। आपने बहुत सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब वो देश के अंदर की हो सकती है, देश के बाहर की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। जब वो मिलकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वो पीपीपी मॉडल कहलाता है। द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एलोकेट टास्क, obligation and risk among the public and the private partner in an optimal manner। तो पीपीपी मॉडल में क्या होता है कि जो भी टास्क होता है, जो भी ऑब्लिगेशन होती है, जो भी रिस्क होता है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, किसी भी सेंट्रल हो, स्टेट हो, म्यूनसिपैलिटी हो, कहीं की भी हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो मिलकर क्या करते हैं, किसी टास्क को इस तरीके से पूरा करते हैं कि हम जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम उनका सबसे अच्छा उपयोग कर पाएँ। ठीक है, तो ये पीपीपी मॉडल है। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं। जहाँ इसके अंदर एक जापानीज़ कंपनी और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में कभी एमओयू साइन हुआ था, क्योंकि एमओयू साइन ज़रूर होता है जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। तो ये उसके ऊपर बेस था। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी डेवलपमेंट थी, जो भी टेक्नोलॉजी थी, वो तो जापानीज़ कंपनी की थी। और बाकी स्पेस जो भी बाकी रिसोर्सेज थी वो हमारे देश ने या हमारी गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया था। और उस बेस पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्टेब्लिश किया गया था और जो आज सक्सेसफुली रन कर रही है। पीपीपी मॉडल में आपके सामने एक और एग्जांपल मैंने लिया है, ये है हमारा केएमपी, जिसको कुंडली मानेसर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कहते हैं। कुछ भी कह दो तो केएमपी के नाम से ज़्यादा ये पॉपुलर है। तो ये भी एक मॉडल है जहाँ पर हमने जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसको डेवलप किया था थ्रू एक प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट, जो भी हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उनके बीच में एमओयू साइन हुआ था और ये बनाया गया था। तो इन केसेस में होता क्या है वो अभी हम सीखते हैं। देखिए, जहाँ पर क्या होता है, जो पब्लिक पार्टनर होता है पीपीपी के अंदर, वो एक गवर्नमेंट एंटिटी होती है। जैसे कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई म्यूनसिपैलिटी हो सकती है, या कोई स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और जो प्राइवेट पार्टनर होता है वो कोई भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। तो जो ये एग्जांपल है इसमें फॉरेन की कंपनी थी वो, जिसका मैं नाम बता रहा था आपको, जापानीज। और यहाँ जो ये वाला एग्जांपल है इसमें वो लोकल कंपनी थी। तो वो इंक्लूड हो सकती हैं, लोकल हो चाहे फॉरेन हो, दोनों इंक्लूड हो सकती हैं। और वो बिजनेस या इन्वेस्टर विद जिनके पास भी कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अब वो चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो, मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसको कहा जाता है पीपीपी मॉडल डेवलपमेंट। दो एग्जांपल आपको दिखाए। देखिए, पीपीपी मॉडल ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। ये एनसीईआरटी का ही मटेरियल है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। पीपीपी मॉडल में होता क्या है, उसके फीचर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी। तो आप दोनों ही केसेस में देखें, चाहे वो मेट्रो का केस ले लीजिए, चाहे वो आप केएमपी का केस ले लीजिए, दोनों में ही पब्लिक फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी जिसको पब्लिक यूज़ करेगी, अवेल करेगी, वो डिज़ाइन और डेवलप किया गया था बाय द प्राइवेट पार्टी। ठीक है, फैसिलिटी इज़ फाइनेंस्ड एंड ओन्ड। देखिए, पैसा और जो उसका मालिकाना हक है वो किसके पास रहता है, पब्लिक सेक्टर के पास। की ड्राइवर इज द ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका डिज़ाइन, वो टेक्नोलॉजी देती है जो दोनों में दी गई, और साथ में कंस्ट्रक्शन का पूरा रिस्क भी उन्हीं के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर होते हैं पीपीपी मॉडल के। जब भी कोई चीज़ बनती है, कहाँ ये एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, या पीपीपी मॉडल पे हम क्या बना रहे हैं आज के समय पे, ये ऐसी जगह सूटेड है, उन कैपिटल प्रोजेक्ट में सूटेड है जहाँ पर स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े लेवल पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
ऑपरेशन की, तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। या ऐसे कैपिटल प्रोजेक्ट जहाँ पर पब्लिक सेक्टर चाहता है कि वो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखे, पर जो डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी है, वो जो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं उनकी यूज़ करे, तो वहाँ पर भी ये सूट करता है। इसके फ़ायदे क्या हैं या इसकी स्ट्रेंथ क्या है, पीपीपी मॉडल की बात करें तो वही डिज़ाइन या वो टेक्नोलॉजी या वो कंस्ट्रक्शन रिस्क जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बियर करता है, और पोटेंशियल होती है कि ये भविष्य में आगे बढ़ेगा। आप मेट्रो जब शुरू की थी तो वो एक छोटा सा एक टुकड़ा लिया था जहाँ पर इसको ट्रायल बेसिस पर शुरू किया था। इसकी सक्सेस को देखते हुए इसको पूरी दिल्ली में और अब देखें तो बहुत सारे शहरों में आप देखोगे तो मेट्रो इस समय सक्सेसफुली रन हो रही है। तो वही है कि एक्सेलरेशन के चांसेस हमारे पास होते हैं। इसके वीकनेस क्या है? वीकनेस यही है कि जो कई बार डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं एनवायरमेंट कंसिडरेशन की वजह से, क्योंकि जब भी ऐसे प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं तो क्योंकि उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व है, मतलब कि सरकार इन्वॉल्व है, तो सरकार जो है एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने नहीं देती, क्योंकि उसी ने ही एनजीटी जैसी संस्थाएं इस्टेब्लिश कर रखी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये देखती हैं कि किसी भी तरीके से पर्यावरण का कहीं पर भी दोहन नहीं होगा। तो कभी कभी डिस्प्यूट की चांसेस हो जाते हैं पर नॉर्मली नहीं होते, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्राइवेट फाइनेंस, क्योंकि उनको अपनी डिज़ाइन भी मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, साथ ही साथ उनको कंस्ट्रक्शन का भी रिस्क लेना है, तो वो क्यों उस एक प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लें। तो इसमें दिक्कत यही होती है कि प्राइवेट फाइनेंस को आसानी से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते। पर अगर आप दिल्ली मेट्रो की बात करें तो कई सालों तक, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताता, पर जो भी रेंट आ रहा था वो कहाँ जा रहा था, वो उस जापानीज़ कंपनी के पास जा रहा था। ऐसे ही जितने भी ये जो नेशनल हाईवेज़ बनते हैं जो पीपीपी मॉडल पर आधारित होते हैं, यहाँ पर भी आप देखते हो टोल टैक्स दिया जाता है। तो ये टोल टैक्स भी कुछ सालों तक इसको कलेक्शन की जो जिम्मेदारी होती है वो उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है जिसने उसको डेवलप किया है, तो वहीं से वो पैसा कमाते हैं। तो नॉर्मली लोग रिस्क नहीं लेते। कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि 135 किलोमीटर का है, जो आपको दिखाया भी था, ये रहा। तो ये डेवलप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और जो है जो भी था सरफेस हैज़ बीन लेड डाउन बाय द कंपनी। बनाया किसने था? उस कंपनी ने बनाया था। और जो भी लैंड वगैरह था वो किसने प्रोवाइड किया था? गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से दोनों के सहयोग के द्वारा एक कोई चीज़ बनती है, उसी को हम पीपीपी कहते हैं। तो लेट जो हमारे देश में है ये पीपीपी मॉडल बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, कई फील्ड्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप पीपीपी मॉडल को समझ गए होंगे। ये वीडियो इतनी ही थी। थैंक यू।